नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आप देख रहे हैं खबर अब तक। आज देखिए, लोकसभा में IIM संशोधन विधेयक हुआ पारित। सदन की कार्रवाई कल तक के लिए हुई स्थगित। अगली खबर आ रही है, इंडिया ब्लॉक उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए करेंगे नामांकन। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देगी YSRCP। कांग्रेस ने साधा निशाना। अगली खबर बरसात की। मुंबई बारिश, 250 से अधिक विमानों की आवाजाही में देरी हुई। पंजाब के तरनतारन की बंद खाद फैक्ट्री से टैप में लिपटा ग्रेनेड हुआ बरामद। अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। एशिया कप के लिए टीम का ऐलान। सूर्या कप्तान शुभमन गिल होंगे वाइस कैप्टन। दिल्ली NCR में हुई तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। कर्नाटक में डिवाइडर से टकराई बस, 2 लोगों की हुई मौत, 5 लोग हुए जख्मी। इसके अलावा देश प्रदेश, क्राइम, खेल, मनोरंजन व व्यापार जगत से जुड़ी 100 खबरें खबर अब तक में। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज। मोदी की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल की बैठक। पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए की बैठक। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को सम्मानित किया। कल सुबह 11 बजे सीपी राधाकृष्णन अपना नॉमिनेशन करेंगे फाइल। इंडिया गठबंधन को उपराष्ट्रपति कैंडिडेट तय। बी सुदर्शन रेड्डी होंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे जस्टिस BR सुदर्शन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के रहने वाले 78 साल के सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति के लिए करेंगे अपना नॉमिनेशन। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर बोले डीएमके सांसद तिरुचि शिवा। संपूर्ण विपक्ष ने चर्चा के बाद बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का चयन किया। SIR के खिलाफ दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और प्रियंका गांधी हुई शामिल। राहुल गांधी ने फिर इसी पर लगाया वोट चोरी का आरोप। कहा 4-5 चुनावों में वोट करवाने वालों की वोट चोरी हुई, हम रुकेंगे नहीं, वोट चोरी रोक कर रहेंगे। गया जी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चेताया। कहा इलेक्शन कमिश्नर, एक बात समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी ने धमकी भरे लहजे में कहा जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त को नहीं बख्शेंगे, तीनों के खिलाफ एक्शन होगा। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव बोले यात्रा को लोगों का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है, यहां से लोकतंत्र को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। बोले अगर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है तो बताएं इसमें शर्म की क्या बात है। राहुल गांधी को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान। कहा राहुल गांधी को अगली बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। वोट यात्रा के दौरान तेजस्वी बोले इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, अगली बार केंद्र में राहुल गांधी को PM बनाएंगे। राहुल गांधी के साथ यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव ने चेताया। ट्वीट कर लिखा अपने आसपास के जयचंदों से सावधान हो जाओ, नहीं तो चुनाव परिणाम बुरा होगा। तेज प्रताप यादव का राहुल और तेजस्वी को नसीहत। का IC के काम किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम तय करना IC का काम है। संसद परिसर में दूध की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन। NCP SCP सांसदों ने दूध के केन के साथ किया प्रदर्शन। संसद परिसर में तेलंगाना में यूरिया की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों ने किया प्रदर्शन। प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदर्शन में हुई शामिल। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरा। पुलिस ने हिरासत को लेकर सभी को धरना स्थल पहुंचाया। मुरादाबाद में बीजेपी MLC के बेटे का बार में हंगामा तोड़फोड़। अपनी जन्मदिन की पार्टी में 10,000 का बिल देख भड़का। बोला विधायक का बेटा हूं, बिल नहीं देता। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में NSA अजीत डोवाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बात हुई। मुंबई में 24 घंटे में 300 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश। भारी बारिश के चलते आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। मुंबई, ठाणे, पालघर के सभी स्कूलों की आज छुट्टी। मुंबई के किंग सर्कल गांधी मार्केट इलाके में घुटनों तक पानी भरा। पानी भरने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में जोरदार बारिश। कई गाड़ियां पानी में डूबी, ट्रक भी पानी में डूबकर निकल रहे। भारी बारिश के कारण चूनाभट्टे इलाके में जल जमाव। सड़क पर पानी में खड़े होकर गाड़ियों का इंतजार करते दिखे लोग। मुंबई में नहीं थम रही बारिश। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर बारिश से गाड़ियों की स्पीड स्लो हुई। मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से जल जमाव। विरार इलाके में सड़कों पर तालाब जैसा नजारा। मुंबई में तेज बारिश के चलते वाकोला पुलिस स्टेशन के पास जल जमाव। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। मुंबई में जोरदार बारिश। अंधेरी सबवे में पूरी तरह पानी भरा। कल से यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है सबवे। मुंबई के कोपर खैराने अंडरपास में भी पानी भरा। अंडरपास में ट्रैफिक अभी भी चालू। मुंबई में भारी बारिश के कारण मीठी नदी से खतरा बढ़ा। खतरे के निशान के करीब बह रही मीठी नदी। मुंबई में तेज बारिश के साथ समंदर में तेज लहरें। मरीन ड्राइव में सड़क पर आ रहा समंदर का पानी। मुंबई में लगातार बारिश के बीच इंडिगो एयरलाइन ने जारी की एडवाइजरी। उड़ानों के प्रस्थान और आगमन में देरी की जानकारी दी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश। आज स्कूल कॉलेज में की गई है छुट्टी। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। मुनस्यारी मिलम रूट और 19 ग्रामीण सड़कें बंद।
किश्तवाड़ में प्रशासन और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लापता लोगों की हो रही तलाश, बादल फटने से आई थी बाढ़। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की लग घाटी में फटा बादल, कई दुकानों और फसलों को हुआ भारी नुकसान। कुल्लू में भारी बारिश से उफान पर ब्यास नदी, भूतनाथ पुल के पास सड़क हुई क्षतिग्रस्त, कई इलाकों का टूटा संपर्क। दिल्ली में बारिश के बाद यमुना बाजार के निचले इलाके में भरा पानी, घरों और गलियों में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुसीबतें। दिल्ली में पुराने यमुना पुल के पास उफनती दिखी यमुना, हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले जाने से दिल्ली पर बड़ा खतरा। दिल्ली में खतरे के निशान को यमुना नदी ने किया पार, डूब सकते हैं यमुना नदी के किनारे के निचले इलाके। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, नदी किनारे बने मंदिर डूबे। यूपी के चंदौली में पहाड़ी बांध से निकलकर गांव में पहुंचा मगरमच्छ, लोगों में मचा हड़कंप, घंटों कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को किया गया रेस्क्यू। चामोली में गैरसैंण विधानसभा परिसर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से मिले सीएम धामी, मॉर्निंग वॉक के दौरान की मुलाकात, उनके भोजन और आवास व्यवस्था के लिए जानकारी। कोलकाता में टीचर भर्ती को लेकर प्रदर्शन, 2022 में टीईटी पास अभ्यर्थियों का शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। गाजियाबाद में गला रेत कर पत्नी की हत्या, वारदात के बाद से आरोपी पति फरार, 3 साल पहले हुई थी शादी। अमरोहा में यूट्यूबर बहनों का हाई वोल्टेज ड्रामा, हादसे के बाद किया सड़क पर जमकर हंगामा, अश्लील कंटेंट बनाने वाली बहनों की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। मेरठ में फौजी से मारपीट के मामले में एनएचएआई का एक्शन, भूनी टोल प्लाजा चलाने वाली कंपनी पर 20 लाख का जुर्माना, कंपनी में मेसर्स धर्म सिंह का ठेका रद्द करने की कार्रवाई। फौजी से मारपीट के मामले में टोल प्लाजा के 7 कर्मचारी गिरफ्तार, 3 आरोपियों के ऊपर पहले से दर्ज हैं आपराधिक मुकदमे, अन्य की तलाश जारी। दिल्ली के बुराड़ी में सड़क का एक हिस्सा धंसने से कार गड्ढे में गिरी, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। मौके पर क्रेन की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया, सीवर लाइन का काम पूरा होने के बाद हुआ हादसा। प्रशासन ने जल्द सड़क की मरम्मत कराने का दिया भरोसा, घटना से इलाके के लोगों में नाराजगी। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस 2 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार, हथकड़ी पहनकर शहर में निकाला जुलूस। जयपुर में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के ताज से नवाजा गया। इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाले मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी भीड़, भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान हनुमान का लिया आशीर्वाद। तमिलनाडु के थूथुकुडी में विनायगर चतुर्थी समारोह की तैयारी, भगवान गणेश की मूर्तियों को अंतिम रूप देते दिखे कलाकार। जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हुई, गांव के मुकाबले शहरों में बेरोजगारी ज्यादा, पिछले 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर बेरोजगारी दर। अनिल अंबानी के एसबीआई से फ्रॉड टैग हटाने की अपील, वकील ने कहा बैंक ने अनिल अंबानी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, एसबीआई ने यह फैसला बिना व्यक्तिगत सुनवाई के लिया। एमटीएनएल का लोन डिफॉल्ट बढ़कर 8,659 करोड़ हुआ, कंपनी का कुल कर्ज 34,577 करोड़ पर पहुंचा, 1 महीने में शेयर 14% गिरा। देश में यूपीआई से हर दिन 90,000 करोड़ का हो रहा लेन देन, अगस्त में रोज 67 करोड़ ट्रांजैक्शन, महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट कर रहे। एप्पल ने बेंगलुरु में लीज पर लिया ऑफिस स्पेस, 10 साल के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए में हुई डील। राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने की पुतिन से फोन पर बात, त्रिपक्षीय बैठक पर सहमति की दी जानकारी, सोशल मीडिया पर किया शेयर। राष्ट्रपति पुतिन ने लिखा, ट्राइलेटरल टॉक की तैयारी हो गई है शुरू, पुतिन और जेलेंस्की आपस में बात कर बैठक की जगह तय करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ व्हाइट हाउस में चली बैठक में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच ट्राइलेटरल टॉक पर बनी सहमति। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, पुतिन और जेलेंस्की दोनों युद्ध खत्म करना चाह रहे हैं, सब ठीक रहा तो अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच होगी बैठक। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार, यूक्रेनी लोग युद्ध को कूटनीतिक तरीके से समाप्त करने की ट्रंप की योजना का समर्थन करते हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ मुलाकात को बताया सबसे अच्छी और सकारात्मक बातचीत का, यूक्रेन को दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी पर गंभीर चर्चा की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वार्ता के बाद दिया बड़ा बयान, कहा युद्ध खत्म होने और शांति बहाली के बाद यूक्रेन में चुनाव के लिए तैयार हैं। वार्ता में शामिल ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, ईयू और नाटो के नेता यूक्रेन के पक्ष में एकजुट, कहा जंग को जल्द खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बनाना जरूरी है। यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, वो यूक्रेन और रूस के बीच जंग को खत्म करना चाह रहे हैं, बहुत लोगों की जान बचानी है। जेलेंस्की के साथ चर्चा के दौरान ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा किया, कहा मैंने 6 युद्ध खत्म करवाए, हम इस युद्ध को खत्म करवा देंगे। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने युद्ध को खत्म करने और हत्याओं को रोकने पर जोर दिया, कहा हमें यूक्रेन के बुनियादी ढांचे का विनाश रोकना होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने युद्ध विराम के लिए रूस पर दबाव बनाने की बात कही, बोले अगली बैठक से युद्ध विराम देखना चाहूंगा। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने चौथे पक्ष को शामिल करने की वकालत की, कहा हम चारों पक्षों की बैठक की जरूरत होगी क्योंकि हम सुरक्षा की गारंटी पर बात कर रहे। बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा, केवल यूक्रेन की सुरक्षा पर बात नहीं करनी चाहिए बल्कि यूरोप और यूनाइटेड किंगडम की सुरक्षा की भी बात होनी चाहिए।
व्हाइट हाउस में इस बार ज़ेलेंस्की का बदला आउटफिट आया सामने। हमेशा टी शर्ट में रहने वाले ज़ेलेंस्की ब्लैक शर्ट और कोट में नजर आए। दिलीप ट्रॉफी में ईस्टर्न जोन के खिलाड़ी को लगा तगड़ा झटका। तेज गेंदबाज आकाशदीप चोट की वजह से हुए बाहर। ईस्ट जोन के कैप्टन ईशान किशन की भी चोट की वजह से टीम से बाहर है। अभिमन्यु शरण को मिले ईस्टर्न जोन की कमान। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान की जगह खेल सकता है बांग्लादेश। पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत आने से किया इंकार। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कपिल बैंसला का गोल्डन निशाना। 10 मीटर एयर पिस्टल में देश के लिए जीता पहला गोल्ड। फाइनल में 243.0 का स्कोर बनाते हुए कपिल बैंसला टॉप पर है। 0.6 अंक से उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को दूसरे स्थान पर धकेला। एशियन शूटिंग में भारत की मेंस टीम को मिला सिल्वर मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल राउंड में मिला सिल्वर। डायमंड लीग में जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। ज्यूरिख में 27 और 28 अगस्त को होने जा रहे मुकाबले के लिए किया क्वालिफाई। उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर नीतीश राणा महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। बोले जो भी हासिल किया वो महाकाल की कृपा से किया।